नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में यूपी टेट सीडीपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? ए ऑप्शन है कोहलर, बी ऑप्शन है पावलोव, सी ऑप्शन है थॉर्नडाइक, डी ऑप्शन है गेस्टॉल्ट। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, थॉर्नडाइक। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉक्टर एल थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं भूल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसे एक बिल्ली पर किया। बिल्ली बार बार प्रयास करने के पश्चात मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? ए ऑप्शन है 22, बी ऑप्शन है 23, सी ऑप्शन है 24, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 23। गुणसूत्र हमेशा युग्मों में होते हैं, जोड़ों में होते हैं। मानव कोश में 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 जोड़ों में विभाजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? ए ऑप्शन है सीखने का वक्र, बी ऑप्शन है सीखने का पठार, सी ऑप्शन है स्मृति, डी ऑप्शन है अवधान। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने का पठार। सीखने की वह अवधि जब बालकों के सीखने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो रहा होता है तो इसे सीखने का पठार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। बताइए दोस्तों, ए ऑप्शन है मानसिक आयु गुणे वास्तविक सूत्र, बी ऑप्शन है वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, और सी ऑप्शन है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, और डी ऑप्शन है वास्तविक आयु गुणे मानसिक आयु। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। बुद्धि लब्धि एक विशिष्ट गणना है जिससे बुद्धि का आकलन किया जाता है। जर्मनी मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न एवं अल्फ्रेड विने ने इसे प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? ए ऑप्शन है समझ, बी ऑप्शन है अनुप्रयोग, सी ऑप्शन है सृजनात्मकता, डी ऑप्शन है समस्या समाधान। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सृजनात्मकता। एलेक्स एफ आसबर्न ने अपनी पुस्तक सृजनात्मक समस्या समाधान में कहा है कि शिक्षण के लिए मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मक सुधार के लिए किया जाता है। यह विधि किसी व्यक्ति के अनोखे विचार तथा समस्या समाधान के लिए बहुत ही उपयोगी कारक साबित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? ए ऑप्शन है हले ने, बी ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने, सी ऑप्शन है हेगार्टी ने, डी ऑप्शन है स्किनर ने। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्किनर ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर ने एक चूहे पर किया था जिसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है। स्किनर के इस सिद्धांत के आधार पर पाठ्यक्रम को सरल बनाने के लिए उसे छोटे छोटे खंडों में बांट देना चाहिए जिससे अधिगम शीघ्र और प्रभावकारी हो जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पुनर्बलन का व्यापक महत्व है जो दंड, पुरस्कार और परिणाम एवं ज्ञान के रूप में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों? ए ऑप्शन है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, बी ऑप्शन है विकास का सिद्धांत, सी ऑप्शन है व्यक्तित्व का सिद्धांत, डी ऑप्शन है अधिगम का सिद्धांत। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा
इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगम का सिद्धांत। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो सीखने के सिद्धांत से असंबंधित है। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया। इसके अनुसार जब बच्चों को कुछ पढ़ाया जाए या कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे समग्र रूप से बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। बालकों के बौद्धिक विकास के लिए अंतर्दृष्टि या सूझबूझ बहुत सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? ए ऑप्शन है कैटल, बी ऑप्शन है थर्नडाइक, सी ऑप्शन है वर्नन, डी ऑप्शन है स्किनर। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कैटल। बुद्धि के तरल क्रिस्टलाइज प्रतिमान का प्रतिपादन कैटल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। ए ऑप्शन है ज्ञान, बी ऑप्शन है बोध, सी ऑप्शन है अनुप्रयोग, डी ऑप्शन है विश्लेषण। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञान। ब्लूम द्वारा संज्ञानात्मक संप्राप्ति को 6 भागों में विभाजित किया गया है, यथा ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन के रूप में विभाजित किया गया है। इसमें से ज्ञान संज्ञानात्मक में सबसे नीचे स्तर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 10 नंबर का क्वेश्चन है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि, बी ऑप्शन है संवेगात्मक बुद्धि, सी ऑप्शन है आध्यात्मिक बुद्धि, डी ऑप्शन है सामान्य बुद्धि। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संवेगात्मक बुद्धि। डैनियल गोलमैन के संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया है। गोलमैन ने इस सिद्धांत को अपनी पुस्तक इमोशन इंटेलिजेंस के माध्यम से संपूर्ण विश्व में प्रचलित कर दिया। स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने और व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता को संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? ए ऑप्शन है अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, बी ऑप्शन है समान अवयवों का सिद्धांत, सी ऑप्शन है ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, डी ऑप्शन है सामान्यीकरण का सिद्धांत। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत एक अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है। यह सिद्धांत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक क्लार्क हल द्वारा वर्ष 1943 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 12th क्वेश्चन, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। ए ऑप्शन है व्यक्तित्व का, बी ऑप्शन है पढ़ने की दक्षता का, सी ऑप्शन है बुद्धि का, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बुद्धि का। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन का संबंध बुद्धि से है। इसके अंतर्गत बुद्धि की उच्च एवं औसत सीमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 13 क्वेश्चन, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। ए ऑप्शन है क्षैतिज अधिगम अंतरण का, बी ऑप्शन है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, सी ऑप्शन है द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, डी ऑप्शन है कोई भी अधिगम अंतरण का। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का उदाहरण है। या ऊर्ध्व अधिगम सीखने की एक समांतर स्तर से एक उच्च स्तर में सीखने की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? ए ऑप्शन है प्रेरणा की सीमा, बी ऑप्शन है विद्यालय का असहयोग, सी ऑप्शन है शारीरिक सीमा, डी ऑप्शन है ज्ञान की सीमा। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से होगा, विद्यालय का असहयोग। सीखना या अधिगम जब स्थिर हो जाए तो इस क्रिया को सीखने का पठार कहते हैं। अधिगम के पठार को निम्नलिखित कारण से हम समझ सकते हैं। ज्ञान की सीमा
उत्साह या प्रेरणा की सीमा, शारीरिक क्रिया की सीमा, कार्य की जटिलता। विद्यालय का असहयोग अधिगम के पठार का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है गेट्स व अन्य, बी ऑप्शन है मॉर्गन और गिललैंड, सी ऑप्शन है स्किनर, डी ऑप्शन है क्रॉनबैक। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गेट्स व अन्य। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसके माध्यम से हम ज्ञान अर्जित करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। गेट्स एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम को परिभाषित करते हुए कहा है कि अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के व्यवहार में परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? ए ऑप्शन है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, बी ऑप्शन है अनियमित विकास का नियम, सी ऑप्शन है द्रुतगामी विकास का नियम, डी ऑप्शन है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? सी ऑप्शन सही होगा, द्रुतगामी विकास का नियम। शारीरिक विकास एक सतत विकास है। शारीरिक विकास एक सतत विकास है जो कभी मंद तो कभी द्रुत यानी कि तेज गति से होता है। द्रुतगामी विकास शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? ए ऑप्शन है फ्रॉड ने, बी ऑप्शन है युंग ने, सी ऑप्शन है मन ने, डी ऑप्शन है आल्पोर्ट ने। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? बी ऑप्शन से हो जाएगा, युंग। प्रसिद्ध स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने व्यक्तित्व का विभाजन अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी के रूप में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 80 नंबर का क्वेश्चन, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ए ऑप्शन है आर्थिक तत्व, बी ऑप्शन है सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, सी ऑप्शन है शारीरिक तत्व और डी ऑप्शन है वंशानुगत तत्व। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक मुख्य रूप से सामाजिक परिवेशजन्य तत्व होता है। परिवार के पश्चात समाज ही वह संस्थान है जहां बालकों को सर्वांगीण यानी कि सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक और नैतिक विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 90 नंबर का क्वेश्चन है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है या कथन है? ए ऑप्शन है डम्बिल का, बी ऑप्शन है रॉस का, सी ऑप्शन है मन का, डी ऑप्शन है मैकडूगल का। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रॉस का। किसी वस्तु, विचार आदि पर चेतना को केंद्रित करने की मानसिक प्रक्रिया को अवधान कहते हैं। इसे परिभाषित करते हुए रॉस ने कहा है कि अवधान दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है दोस्तों। ए ऑप्शन है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, बी ऑप्शन है निरंतर विकास का सिद्धांत, सी ऑप्शन है परस्पर संबंध का सिद्धांत, डी ऑप्शन है समान प्रतिमान का सिद्धांत। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? ए ऑप्शन से हो जाएगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है, जबकि निरंतर विकास, परस्पर संबंध, समान प्रतिमान, एकीकरण विकास की दिशा से संबंधित सिद्धांत बाल विकास से संबंधित हैं। विकास माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है? ए ऑप्शन है गेसेल ने, बी ऑप्शन है हॉलॉक ने, सी ऑप्शन है मेरेडिथ ने और डी ऑप्शन है डगलस और हॉलैंड ने। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा,
गैसेल ने प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गैसेल ने विकास के संदर्भ में कहा है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22 क्वेश्चन। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ए ऑप्शन है ड्रेवल ने, बी ऑप्शन है मैकडूगल ने, सी ऑप्शन है थर्नडाइक ने, डी ऑप्शन है वुडवर्थ ने। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैकडूगल ने। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जॉन ए मैकडूगल ने संवेग से संबंधित 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है, जिसमें प्रमुख रूप से भय, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा और कामुकता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है दोस्तों। ए ऑप्शन है तत्परता का नियम, बी ऑप्शन है अभ्यास का नियम, सी ऑप्शन है बहु अनुक्रिया का सिद्ध नियम और डी ऑप्शन है प्रभाव का नियम। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा, बहु अनुक्रिया का नियम। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थर्नडाइक ने अधिगम से संबंधित तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम एवं प्रभाव का नियम इत्यादि का प्रतिपादन किया। इन तीनों नियमों के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया। बहु अनुक्रिया का नियम सीखने के मुख्य नियमों में शामिल न होकर थर्नडाइक के अधिगम संबंधी सहायक नियमों में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24 क्वेश्चन। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है दोस्तों? ए ऑप्शन है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, बी ऑप्शन है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, सी ऑप्शन है आर्मी अल्फा परीक्षण और डी ऑप्शन है चित्रांकन परीक्षण। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। डॉक्टर जलोटा ने 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए सामाजिक मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रतिपादन किया है। यह व्यक्तिगत रूप से सीखने, अनुदेशों को समझने तथा समस्याओं के समाधान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? ए ऑप्शन है क्रो एवं क्रो, बी ऑप्शन है गॉल्टन, सी ऑप्शन है रास, डी ऑप्शन है वुडवर्थ। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा, गॉल्टन। सृजन शास्त्र के पिता के रूप में फ्रांसिस गॉल्टन को जाना जाता है। इसका उद्देश्य आनुवांशिक एवं मानव आबादी का विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धि के देह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए ऑप्शन है थर्नडाइक ने, बी ऑप्शन है स्पीयरमैन ने, सी ऑप्शन है वर्नन ने, डी ऑप्शन है स्टर्न ने। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा, स्पीयरमैन ने। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का सृजन स्पीयरमैन ने किया है। इनके अनुसार बुद्धि के 2 कारक होते हैं, सामान्य मानसिक योग्यता एवं विशिष्ट मानसिक योग्यता। जिस व्यक्ति की जितनी अधिक सामान्य योग्यता होगी वह उतना ही तेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ए ऑप्शन है सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थर्नडाइक का है, बी सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बी एफ स्किनर, सी ऑप्शन है सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव और डी है सीखने का समग्र सिद्धांत हल। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने का समग्र सिद्धांत हल। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थर्नडाइक, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बी एफ स्किनर, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव और सीखने का समग्र सिद्धांत शिक्षा का दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28 क्वेश्चन। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? ए ऑप्शन है बाल्यावस्था, बी ऑप्शन है शैशवावस्था, सी ऑप्शन है पूर्व किशोरावस्था और डी ऑप्शन है मध्य किशोरावस्था। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा, मध्य किशोरावस्था।
प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार विद्रोह की भावना मध्य किशोरावस्था में होती है, जो कि इनके अनुसार 13 से 15 वर्ष मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29 क्वेश्चन। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ए ऑप्शन है क्रेस्मर ने, बी ऑप्शन है युंग ने, सी ऑप्शन है कैनन ने, डी ऑप्शन है स्प्रेंजर ने। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? ए ऑप्शन से हो जाएगा क्रेस्मर। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा क्रेस्मर ने की है। इसमें उन्होंने अंतःस्रावी ग्रंथियों के अनुसार चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30 क्वेश्चन। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है या कथन है? ए है कोल एवं ब्रूस का, बी ऑप्शन है रेवहल का, सी ऑप्शन है डीहॉन का, डी ऑप्शन है क्रो एवं क्रो का। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रो एवं क्रो का। सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नवीन हो, अर्थात जिसे वह पहले से नहीं जानता हो। सृजनात्मकता के संदर्भ में क्रो ने कहा है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की योग्यता है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।